अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद उज़ैफ़ा। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा था मेरी यूट्यूब वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो आज का व्लॉग जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि आपके कंट्री से दुबई में आने तक के टोटल एक्सपेंस कितने हैं, डाटा फ़्लो क्यों ज़रूरी है, डाटा फ़्लो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर की डेट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर क्यों ज़रूरी है, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले इस व्लॉग को आपने मिस नहीं करना ताकि आपको ज़रूरत ना पड़े बार बार कमेंट्स करने की, बार बार पूछने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल एक्सपेंस पर आते हैं कि जब आप अपने कंट्री से दुबई में रजिस्टर्ड होने तक के टोटल एक्सपेंस कितने हैं। सबसे पहले है दुबई का टेस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का, उसकी जो फ़ीस है वो है $240। तो अपने कंट्री के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर लें। उसके बाद जो इंडिया से दोस्त हैं मेरे, उनके लिए ये ज़रूरी है कि क्योंकि मैंने जो यहाँ पर मेरे इंडियन कोलीग्स हैं उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि हमें डॉक्यूमेंट जो है उनकी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो पाकिस्तान से जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी फॉर्म डी की डिग्री और डिटेल मार्कशीट उसकी अटेस्टेशन करवाएँ। कहाँ कहाँ से करवानी है आपने? सबसे पहले HEC से, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, उसके बाद UAE एम्बेसी से 25 से 30 हज़ार इसके ऊपर एक्सपेंस आएगा। उसके बाद आ जाता है डाटा फ़्लो। डाटा फ़्लो जो है उसकी फ़ीस जो है वो वैसे 935 दिरहम है। तो 935 दिरहम, उसके अंदर टैक्स वगैरह मिला के 1022 दिरहम तक टोटल फ़ीस आ जाती है। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, जब डाटा फ़्लो आपका कंप्लीट हो जाता है एलिजिबिलिटी लेटर के लिए, उसकी 200 दिरहम फ़ीस है। तो ये आपका टोटल एक्सपेंस है। और वीज़ा, वर्क वीज़ा अभी मेरे पाकिस्तान से जो है अभी मेरे एक दोस्त ने लगवाया, उसका 47,000 का वीज़ा लगा है, 2 मंथ का दुबई का। ठीक है, टिकट और वीज़ा की प्राइस जो है वो वेरी करती रहती है वक्त के मुताबिक। तो यहाँ तक आपके ये सारा टोटल एक्सपेंस आ जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है डाटा फ़्लो, क्योंकि DHA लॉगिन, DHA की रजिस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा आसान है। डाटा फ़्लो पर जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर हम लोग अपने आप को लॉगिन नहीं कर पाते। उसका जो सबसे मेन इशू आता है ना, वो ये है कि जब हम लोग DHA के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जब हम अपनी सारा कि हम फार्मासिस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर डाटा फ़्लो लिखा होता है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो डाटा फ़्लो आपको एक ऑटोमेटिकली मेल सेंड कर देता है आपके रजिस्टर्ड मेल के ऊपर। तो आपने क्या करना है, अपना Gmail अकाउंट ओपन करना है, उसके ऊपर अंदर सर्च करना है डाटा फ़्लो। तो वहाँ पर एक मेल आई होगी, इस तरह की मेल होगी, ठीक है ना। उधर ऑप्शन होगा क्लिक हेयर का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अपना पासवर्ड रीसेट करना है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पासवर्ड पता नहीं होता, वो जब डाटा फ़्लो के लिए लॉगिन करते हैं तो डाटा फ़्लो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं, फिलअप करके फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन कर देते हैं। तो डाटा फ़्लो आपको एक मेल सेंड करता है जिसके अंदर एक टेम्परेरी पासवर्ड होता है। आप वो भी लगाते हैं तो फिर भी पिक नहीं करता। क्यों नहीं पिक करता? क्योंकि आपने कभी कोई पासवर्ड सेट ही नहीं किया उसका। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस प्रोसीजर में जाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना मेल ID खोलना है, उधर डाटा फ़्लो सर्च करना है। आपको डाटा फ़्लो की तरफ से एक मेल आई हुई होगी, उसमें ऑप्शन जिस तरह से मैंने दिखाया ये वाला, तो उसके ऊपर क्लिक हेयर में जाना है। वहाँ पर आप जब ओपन करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा न्यू पासवर्ड। आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है, उसके बाद आप डाटा फ़्लो को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहते हैं कि जब हम DHA का लॉगिन करते हैं तो हमें विज़िट शरियान गेट का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता। तो अब जो है DHA ने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। जब आप लॉगिन न्यू ID बनाते हो तो वहाँ पर विज़िट शरियान गेट का ऑप्शन नहीं होता, तो वहाँ पर वो उन्होंने दिया हुआ होता है, थर्ड ऑप्शन होता है रजिस्टर्ड का। तो आपने रजिस्टर्ड पर क्लिक करना है और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। मैंने जो है आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो इस पेज के ऊपर लिखे हुए हैं। तो एक भाई का क्वेश्चन ये है कि एक्सपीरियंस डिग्री या कैटेगरी से स्टार्ट होता है या DMC से, क्योंकि डिग्री और कैटेगरी आते हुए तो तकरीबन 6 महीने और साल लग जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो स्टार्ट होता है डिटेल मार्क्स शीट के ऊपर जो डेट लिखी हुई होती है वहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोबाइल स्कैन डॉक्यूमेंट्स चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। आपको कोई प्रिंटिंग प्रेस वाली शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से स्कैन करवा के लाने। अपने मोबाइल में एक मोबाइल स्कैनर ऐप डाउनलोड करें और स्कैन करें डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3 क्वेश्चन है, मेरी अपनी फार्मेसी है, क्या मैं अपना खुद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना? जी बिल्कुल बना सकते हैं आप अपने फार्मासिस्ट है, प्रोप्राइटर है, तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है,
एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर आपकी मेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब डाटा फ्लो जो होता है वो आपको एक डॉक्यूमेंट सेंड करता है वाया मेल, उसको आपने फिल करके दोबारा डाटा फ्लो को सेंड करना होता है, ठीक है। तो मेल का मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर। भाई डिग्री रिन्यूअल कहाँ से डाउनलोड होगी? डिग्री रिन्यूअल डाउनलोड कहीं से नहीं होती है। डिग्री रिन्यूअल के लिए जो होता है ना, क्या कहते हैं, सॉरी, कैटेगरी रिन्यूअल, क्या लिखते हो यार, कैटेगरी रिन्यूअल जो होता है ना वो डाउनलोड नहीं होती। उसके लिए आपको फार्मेसी काउंसिल में जाना पड़ता है, ठीक है। जब आपकी कैटेगरी एक्सपायर होने वाली होती है तब आपको रिन्यूअल बना के देते हैं, मिनिमम 5 साल का, ठीक है। उसकी फ़ीस होती है, तो वो वहाँ से होगी, फार्मेसी काउंसिल से। नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 150 MCQs होते हैं, जिसमें से आपके 90 ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाटा फ्लो पहले ज़रूरी है या नहीं? अगर आप दुबई का टेस्ट दे रहे हैं, DHA दे रहे हैं, तो डाटा फ्लो पहले करवाना ज़रूरी नहीं है। MOH, DOH, हाथ करवाने के अगर दे रहे हैं तो उसके लिए डाटा फ्लो पहले करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये कि रट्टा, क्योंकि MCQs हैं सारे, आप उनको जितनी बार रिवाइज करेंगे तो आपके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको चाहिए, बस इसके लिए लॉन्ग टर्म की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो आते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करें। उसके बाद डाटा फ्लो वो भी हो गया। एम्बेसी से कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? फॉर्म डी की जो है आपकी डिग्री और डिटेल मार्कशीट, ठीक है ये। और $82 फीस है, $41 पर डॉक्यूमेंट। और विजिट शरियान गेट का ऑप्शन नहीं मिलता, इसका मैंने ऑप्शन जवाब दे दिया है। फार्मासिस्ट सैलरी और बेनिफिट्स, फार्मासिस्ट सैलरी डिपेंड करता है, हर कंपनी डिफरेंट ऑफर करती है, तो मिनिमम 4000, 4500, 5000 इतना चलता है। लाइसेंस के लिए स्पेस और रिन्यूअल के लिए स्पेस का ऑप्शन नहीं मिलता जब डाटा फ्लो के लिए अप्लाई करते हैं। डाटा फ्लो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं या दूसरे भी हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने डाटा फ्लो के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पर जो है ID कार्ड का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, या डिटेल के क्या कहते हैं दूसरा प्रोफाइल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, हमने नहीं किया, तो डाटा फ्लो ने वो मांगे हैं डॉक्यूमेंट। तो व्लॉग को ना अच्छे से थोड़ा देखा करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि ऑप्शन मैंने बताया था कि एक ही फ़ाइल बनानी है और उसी फाइल के अंदर जो है ना आपने उन डॉक्यूमेंट्स को डालने। मैंने फ़ाइल का नेम मेंशन किया था, कौन सी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो एक ही फाइल के अंदर 3-3, 4-4 डॉक्यूमेंट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 4 MB तक फाइल का साइज़ होता है, वो इजीली आ जाते हैं, स्कैन फॉर्म में साइज़ रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल जो है पहले मैं कि मेडिकल स्टोर लिखा हो, अच्छा फार्मेसी की जगह पर मेडिकल स्टोर लिखा हो, तो अकॉर्डिंग टू दुबई हेल्थ अथॉरिटी मेडिकल स्टोर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो फार्मेसी और मेडिकल स्टोर एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक सेल कर रहे हैं तो वो सिर्फ फार्मासिस्ट ही प्रेस्क्राइब कर सकता है, तो वो मेडिकल स्टोर भी फार्मेसी में कंसिडर होगा। डाटा फ्लो लॉगिन इशू का मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है, क्यों, आपने वही मेल में जाना है, वहाँ पर आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है, उसके बाद लॉगिन आपका ओपन होगा। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि डाटा फ्लो के ऊपर कितना टाइम लगता है और एलिजिबिलिटी लेटर कितने टाइम में आ जाता है। तो डाटा फ्लो के ऊपर मिनिमम 30 to 45 डेज़ लगते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने पे, और एलिजिबिलिटी लेटर जो है जब आप अप्लाई करते हैं तो विद इन 5 वर्किंग डेज आपको एलिजिबिलिटी लेटर जो है वो मिल जाता है। और जिन लोगों के पास अभी तक सिलेबस नहीं पहुंचा, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना इंस्टाग्राम लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा, आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को जो है पूरा DHA का सिलेबस जो है वो मैं सेंड कर दूंगा फाइल्स। उन्हीं फाइल्स में से आपने तैयारी करनी है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भाई कोई बुक बता दें जिससे हम पढ़ें। तो किसी भी बुक की साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, इन्हीं नोट्स को तैयारी करें, ठीक है, अच्छे से तैयार करें इन्हीं नोट्स को, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्होंने सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ा है और उनका टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी तक बुक को तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब डाटा फ्लो दुबई हेल्थ अथॉरिटी जब अपना सिलेबस चेंज कर देगी तब फिर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नए MCQs होंगे, तो उसमें फिर आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आपका शौक पूरा हो जाएगा अगर आप 2-3 महीने और इंतज़ार कर लें,
उसके बाद आप बुक से पढ़ के ही टेस्ट देंगे। तो अभी नोट्स में से आ रहा है, गनीमत समझें, इन्हीं नोट्स को पढ़ें और पहुँचे दुबई भी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि जॉब्स का क्या सीन है, तो जॉब्स का सीन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है दुबई की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर डिपेंड करती है टूरिज़्म के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट वगैरह दें, डाटा फ्लो कंप्लीट करें, ठीक है, और मैक्सिमम कोशिश करें सितंबर में आएँ। सितंबर में बहुत सारे वैकेंसीज़ होती है, क्योंकि बाकी दिनों के अंदर दुबई का वेदर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो उस दिनों में टूरिज़्म भी इनकी थोड़ी कम होती है, तो जिसकी वजह से इनको इतना स्टाफ की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि सितंबर से लेकर मार्च के दरमियान इन महीनों के अंदर आप आए। इन महीनों में जॉब की वैकेंसीज एज़ कम्पेयर टू अदर मंथ्स बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें इन्हीं महीनों में, नहीं तो आती रहती है वैकेंसीज बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, चेन्स ऑफ फार्मेसीज़ हैं, हॉस्पिटल्स के सेटअप्स हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो किसी ना कहीं से की तरफ से रिस्पॉन्स आ ही जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो व्लॉग को जितना हो सके शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर बाकी और कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके ऊपर भी आप लोगों का जो है व्लॉग्स बना दूंगा, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन हो, जो आपकी ज़रूरत हो, इंशाल्लाह फिर बनाएंगे और मिलते हैं दुबई के अंदर।